नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति अपने जीवन में कई बार संपत्ति खरीदता है, मकान बनवाता है, जमीन खरीदता है, लेकिन कभी कभी संपत्ति की समस्याओं में फंस भी जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप संपत्ति से संबंधित किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो उसको आप कैसे आसानी से सुलझा सकते हैं। हम आज आपको बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपत्ति संबंधी कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे करेंगे। संपत्ति का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है। संपत्ति में सामान्यतः भूमि और भवन शामिल किए जाते हैं। वाहन भी संपत्ति है, लेकिन हम भूमि और भवन की बात कर रहे हैं। भूमि और भवन से पहला संबंध होता है मंगल का। जमीन, लैंडेड प्रॉपर्टी मंगल से संबंध रखती है। इसके बाद जो बने बनाए मकान हैं, बना बनाया फ्लैट है, उस संपत्ति से शुक्र का संबंध होता है। कर्क राशि भी संपत्ति से संबंध रखती है। सामान्यतः शनि, राहु और केतु ये संपत्ति के मामलों में बाधा देते हैं, संपत्ति के मामलों में दिक्कत देते हैं। मंगल खराब हो जाए या शुक्र खराब हो जाए तो ये भी संपत्ति के लिए शुभ नहीं होता। इनके खराब होने से भी संपत्ति संबंधी मामलों में दिक्कत आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा भी होता है, अवसर भी होता है, कोशिश भी करते हैं, लेकिन संपत्ति नहीं खरीद पाते। अगर आप संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या करेंगे। एक लाल रंग का तिकोना झंडा ले लीजिए और इस पर राम लिख लीजिए या लिखवा लीजिए। मंगलवार को प्रातः काल इस झंडे को हनुमान मंदिर में अर्पित कर दीजिए और इसके बाद संपत्ति खरीद लेने की प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं किसी मंगलवार को, तो अगले 6 महीने में इस बात की संभावना बन जाएगी कि आप संपत्ति खरीद पाएंगे। आपके पास जमीन है और आप उस पर मकान बनवाना चाहते हैं, संपत्ति का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन वो निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्या उपाय करेंगे। जिस जमीन पर संपत्ति का निर्माण करना है वहां पर मंगलवार को जाइए। जमीन के पूरब उत्तर के कोने में एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए और उसी कोने में जमीन खोद करके एक नई ईंट दबा दीजिएगा। अगर ऐसा काम आप कर लेते हैं तो संपत्ति का निर्माण जल्दी शुरू हो जाएगा। जल्दी आप प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवा पाएंगे। संपत्ति की कुछ और समस्याओं पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।
बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पैसे की ज़रूरत होती है, हम जगह बदलना चाहते हैं और उसके लिए संपत्ति बेचना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है। क्या उपाय करेंगे? हर मंगलवार को प्रातः काल स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को एक लाल फूल अर्पित करिए और इसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी से संपत्ति बेचने की प्रार्थना करिए। ये प्रयोग लगातार 3 महीने तक करते जाएं, संपत्ति आपकी जल्द से जल्द बिक जाएगी। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है और उससे संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है पड़ोसी के साथ या आपके परिवार में, तो क्या उपाय करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, स्नान करके हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करिए। अगर आप महिला हैं तो आप लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद वहीं एक घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करिए कि संपत्ति के मुकदमों से जल्दी छुटकारा मिले। ये प्रयोग भी लगातार 3 महीने तक करिए, जल्द से जल्द आपको मुकदमों से राहत मिलेगी। संपत्ति की कुछ और समस्याओं पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है, उसका समाधान क्या है। अब अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई नई संपत्ति खरीदी है और उसमें आप प्रवेश करने जा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें? अपनी नई प्रॉपर्टी के स्थान पर एक पूजा घर जरूर बनाइएगा। पूजा के स्थान पर बीचों बीच भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें या शिव परिवार की स्थापना करें और घर में रहना शुरू करने के पहले वहां पर एक रुद्राभिषेक जरूर करवा लें। इसके बाद अगर आप नई संपत्ति में, नए घर में रहेंगे तो वहां रहना आपके लिए कल्याणकारी होगा। वहां रह करके आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। देखिए, संपत्ति की एक और समस्या है कि आपके पास मकान है लेकिन किराए पर नहीं उठ पा रहा है। अगर आपका मकान या दुकान किराए पर नहीं उठ पा रही है तो क्या करेंगे? बृहस्पतिवार के दिन जाइए, अपनी दुकान या मकान में थोड़ा सा सरसों, कहीं भी पीली सरसों गिरा दीजिएगा और गिराने के बाद ये प्रार्थना करिएगा कि मेरी दुकान या मेरा मकान जल्दी किराए पर उठ जाए। तो ऐसा करने से वो जल्दी किराए पर उठ जाएगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान आपको बताते हैं। बहुत सारे लोग जो कर्ज की समस्या से या मंगल की समस्या से परेशान हैं, मंगलवार को हनुमान मंदिर में माचिस चढ़ाते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, माचिस जो है वो एक विस्फोटक पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है। ये बात सही है कि मंगल से उसका संबंध है,
लेकिन किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप मंगलवार को हनुमान जी को माचिस चढ़ाएंगे तो आपको लाभ होगा। हनुमान जी को मिठाई चढ़ती है, सिंदूर चढ़ते हैं, तुलसी के पत्ते चढ़ते हैं, लेकिन माचिस नहीं चढ़ती। तो अगर आप अपने जीवन में विस्फोट नहीं चाहते, अपने जीवन में आग लगाना नहीं चाहते, तो मंगलवार को कृपा करके हनुमान जी के मंदिर में माचिस न चढ़ाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।